दोस्तों आइए आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति फार्मूला को याद करेंगे। त्रिकोणमिति फार्मूला किस तरह याद करते हैं, त्रिकोणमितीय फार्मूला कैसे बनता है, इन सभी को हम लोग समझेंगे। लेकिन इन सभी त्रिकोणमिति फार्मूला को समझने से पहले एक समकोण त्रिभुज की फिगर बना है, हम लोग इसे समझेंगे। इस समकोण त्रिभुज को समझने के बाद में इसको लाइन बाय लाइन समझ लेंगे। आप इसको थोड़ा बहुत भी याद किए होंगे, साइन क्या, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक, ये कभी ना कभी आप सुने होंगे। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और ये 90 डिग्री जो इस तरह लंबा होता है इसे लंब बोलते हैं, और नीचे वाला के हम लोग आधार बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं। ये समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ही। देखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। यदि हम किसी एंगल को ले लें, जैसे हम इस कोण बी को मान लिए थीटा, इसको थीटा माने तो इसके सामने वाला को बोलेंगे लंब, और जिस पर ये लंब रहेगा उसको बोलेंगे आधार, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे। यदि हम इसको थीटा मान लें तो इस थीटा के सामने वाला ये लंब, ये आधार बन जाएगा लंब, और ये लंब बनेगा तो ये वाला आधार बन जाएगा। यानी थीटा के हिसाब से हम लोग लंब आधार को डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम लोग थीटा इसको मान लिए तो थीटा के सामने वाले हम इसको लंब बोलेंगे, और जिस पर ये लंब है इसे हम लोग आधार बोलेंगे। यानी इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको समझ लिए लंब आधार कर्ण क्या होता है। सेम जस्ट इसी का यूज हुआ है इसमें 6 गो त्रिकोणमितीय फलन में। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से यानी त्रिकोणमिति फार्मूला याद करने से पहले हम लोग ये याद कर लेते हैं कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एक साइन होता है, कॉस होता है, और टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, और कॉसेक होता है। इसको आपको याद होना चाहिए। यानी 6 त्रिकोणमितीय फलन हमारे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साथ बोलिए, याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन 6 को आपको याद करना पड़ेगा। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन 6 को याद कर लेंगे। इसी के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, थीटा, यानी कोई ना कोई एंगल लगा देते हैं। कोई इस तरह फाई लगा देता है, हम लोग इसे फाई बोलते हैं। कोई इसी तरह एंगल ए ही रखता है, कॉस ए। कोई बी बोलता है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी एंगल इसके अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग थीटा के यूज किए हैं। अब हम लोग थीटा कोई ना कोई एंगल रख करके साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक के समझते हैं क्या क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ थीटा रख दिए, यानी इसको देखते हुए भी थीटा रखें, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है। तो हमको याद करना है साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर याद कर लीजिएगा लंब बटे आधार। अभी इसी वीडियो में ट्रिक भी बतलाएंगे कि इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। ये तो दिया है, लेकिन एक बात आप लोग इसी में ना समझे। अगर ये तीनों याद हो गया तो अगला ये तीनों भी याद हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों याद तो ये तीनों भी याद। देखो कैसे, साइन लंब बटे कर्ण है, कॉस आधार बटे कर्ण है, टेन लंब बटे आधार है। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं। अब कॉट से स्टार्ट करते हैं। कॉट से, कॉट टेन के उल्टा देखो,
tan में लंब बटे आधार है तो cot में हो जाएगा आधार बटे में लंब। इसको ही पलट दिए, उल्टा कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए, लंब बटे में आधार आ गया। सेक देखिए, सेक कौशिक के उल्टा होता है। कौशिक थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। कौशिक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसको भी पलट दिए हम लोग। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। तो देखो साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, इसकी उल्टा है कि ना है? उल्टा है। देखो हम समझ लेते हैं, साइन थीटा के उल्टा कौशिक, कॉस थीटा के उल्टा सेक और टेन थीटा के उल्टा कॉट है। इसको आप याद भी कर लीजिएगा। देखिए साइन थीटा के उल्टा है कौशिक, इसको भी लाइनिंग कर दिए। साइन थीटा के उल्टा है कौशिक और कॉस थीटा के उल्टा है सेक, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसमें देखते हैं, और कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टा है, उलट के हैं, इसको याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब है। अब समझते हैं हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद करें। तो आपको एक ट्रिक याद होगा, नहीं याद है तो समझो इधर। एक होता है लाल बाई काका, LAL बटे में KA, इसी तरह आप लोग याद करना। लाल बाई काका, लाल बाई काका, बार बार रेटते रहना, लाल बाई काका, लाल बाई काका, LAL बटा में KA, इसको बाई बोलते हैं बाटा, L बाई के इसको एक साथ रखना, A बाई के इसको एक साथ रखना, L बाई A इसको एक साथ रखना। और देखो लिखेंगे कैसे, आप लोग को अभी बतला है। साइन के उल्टा कौशिक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। तो जैसे लाइन से ये लिखे हैं वैसे ही लाइन से इसमें सजाएंगे। इसको लिख देंगे साइन थीटा, समझेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये बॉक्सवा बना है, अब बना देते, ये हो जाएगा टेन थीटा। जिस तरह इसमें लाइन बाय लाइन लिखे उसी तरह इसमें भी लाइन बाय लाइन लिखेंगे। अब समझाएं आपको, टेन के उल्टा कॉट होता है तो टेन के जस्ट नीचे ही हम लोग कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। कॉस के उल्टा अभी समझाएं कि सेक होता है तो जस्ट कॉस के नीचे सेक लिखेंगे। और साइन के उल्टा अभी समझाएं कि कौशिक होता है तो साइन के नीचे हम लोग लिख देंगे कौशिक, साइन के नीचे लिख देंगे कौशिक थीटा। अब समझिए यहाँ पे देखो LAL यानी लाल बाई काका। अगर आपसे कोई पूछेगा, देखिए लाइन से सजाना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब नीचे स्टार्ट करें, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा। इन छवों को लाइन बाय लाइन आप याद कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसान हो। बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा। साथ में बोलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा। फिर से बोलिए बिना देखे हुए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा। इसको लाइन बाय लाइन बोल लेंगे। अब देखो भाई साहब हम लोग याद कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, रीतेंगे इसको, इससे हम लोग इसी ट्रिक से समझ लेंगे। ऐसे भी आपको अगर ये तीनों याद तो ये तीनों याद हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन के उल्टा कौशिक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टेन के उल्टा कॉट होता है। इसी ट्रिक पर समझने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा तो नीचे आएंगे, L के मतलब लंब, K के मतलब कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के मतलब A आ रहा है तब क्या आ रहा है, कॉस थीटा के मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा के मतलब आधार बटे कर्ण बोलेंगे, और टेन थीटा के मतलब लंब बटे आधार बोलेंगे। यही जा करके विद्यार्थी परीक्षा हॉल में भूल जाता है। तो एक छोटा सी डायग्राम इसी तरह बना करके साइन कॉस टेन और कॉट से कौशिक लिख लेना। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा तो आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा तो लंब बटे में आधार। अब चलेंगे कॉट थीटा नीचे, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे,
कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। कॉट थीटा बराबर बोलेंगे आधार बटे में लंब। ऐसे भी देखिए कॉट थीटा आधार बटे में लंब ही है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार बोलेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार बोलेंगे। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। देखिए कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब होता है। कौशिक थीटा बराबर बोलेंगे हम लोग कर्ण बटे लंब। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अब आइए हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। एक बार इसे वीडियो को रोक करके अपने से बोलने की कोशिश करें। एक बार वीडियो को रोक करके अपने से इसे बोलें ताकि तू लोग के याद हो जाए। साइन के उल्टा होता है कॉस, कॉसेक, कॉस के उल्टा है सेक, टेन के उल्टा है कॉट है। इसको आप याद किए होंगे, तो इसे हम लोग मिटा देते। अब समझते हैं कुछ फॉर्मूला की ओर। इसको साथ साथ कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा, इसको साथ साथ कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग नंबर 1 फॉर्मूला को याद करते हैं। कैसे समझते हैं? एक फॉर्मूला बन जाता है जैसे कि हम थीटा में एंगल ले लिए साइन थीटा। तो अभी आप लोग के बतलाएं साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते 1 बटे में कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लिख सकते 1 बटे में कॉसेक थीटा, या हम लोग कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते 1 बटे में साइन थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक बटे में साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला हो गया। एक इसको भी नोट कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे में कॉसेक। साइन थीटा बराबर 1 बटे में कॉसेक याद कर लेंगे, क्योंकि साइन के उल्टा कॉस, साइन के उल्टा कॉसेक होता है। सॉरी कॉस बोल दिए, साइन के उल्टा कॉस कॉसेक। तो यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा। यानी साइन के उल्टा कॉसेक तो कॉसेक के उल्टा साइन। इसी तरह से हम लोग याद करते जाएंगे। अब हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक, तो हम लोग लिख देते 1 बटे में सेक थीटा, या हम लोग को लिखना होगा सेक थीटा बराबर, तो 1 बटे में हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या एक होता है इस प्रकार से, ध्यान से समझते जाइएगा, साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है इस पर। देखिए एक लिखते हैं हम लोग tan थीटा, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो 1 बाई इसे बोलेंगे कॉट थीटा। तो अब यहीं पर कॉट थीटा बराबर 1 बटे में tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। 1 बटे में tan थीटा लिख सकते हैं। इतना तो आपको याद ही होगा, नहीं तो इसे याद कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे में कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूला बन गए। एक हिसाब से देखें तो ये 6 फॉर्मूला हो गए। इसी को कोई कोई इस तरह लिख देता है, इस तरह कहीं कहीं देखने को मिलता है, वो साइन के उल्टा कॉसेक, यानी ये दोनों आपस में गुणा होगा तो हम लोग 1 बोलते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। इसी तरह करेंगे साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 बनेगा। यहाँ पर सेक थीटा कॉस थीटा इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेक कॉस करेंगे तो इंटू हो जाएगा। tan थीटा कॉट थीटा इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉट थीटा tan थीटा इंटू करेंगे तब पर भी 1 हो जाएगा। कोई कोई इस तरह इसको लिख देता है। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। आइए अब एक और नए फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब देखिए ये भी एक नया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे। आप कभी पढ़े होंगे, ये आपके बुक में भी ये पढ़ना है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी ये दोनों जगह पर एंगल सेम होना चाहिए। ये जो आता है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, यानी कोण बोलते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब लिखवाने के बाद हम आपको यह भी लिखवाएंगे कितना डिग्री के कितना मान होता है, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, इस सब का हम मान भी लिखवाएंगे। आप घबराइएगा मत। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहीं से देखना कितना फॉर्मूला निकाल के ला रहे हैं। एक ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। यदि किताब में कभी पूछेगा हम लोग से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस की उस साइड में भेज देंगे,
तो 1 माइनस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कभी भुला करके पूछ दे हमसे थर्ड नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा, कभी कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो साइन को उधर फेंक देंगे, फेंकेंगे साइन प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। और पूछ सकता है चौथा नंबर में केवल हमसे साइन थीटा पूछ दे, केवल साइन थीटा। तो आपको मालूम है ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाता है, तो कभी कभी इस तरह भी आंसर लाना पड़ता है। 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी केवल साइन थीटा पूछे तो इतना लिखेंगे। यहाँ से बना लिए इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक ये फॉर्मूला बन जाएगा, केवल कॉस थीटा बराबर पूछे हमसे तो बोलेंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये 4 फार्मूला बन गया एक फार्मूला से, ये 4 और इसको ले लिए तो 5 हो गया। अब आइए अब tan में कॉट में समझते हैं, सेक कोसेक ये भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसी से एक ये 4 फार्मूला बना है। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहां से भी एक दूसरा फॉर्मूला निकाल रहे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इससे भी इस तरह के 4 फॉर्मूले बनेंगे। देखिए यहां से नंबर 1 फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा टेन को उस साइड में भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर फॉर्मूला बनेगा टेन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, इसको अकेला करेंगे। तो ध्यान से यही समझिएगा, समझने का चीज है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड में भेजेंगे, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इस -1 को इस साइड में ला देंगे, तो पहले से यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, +1 को इधर लाएंगे तो -1, यानी एक फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोग टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। इधर उधर करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर समझिए, अगर केवल हमसे पूछेगा सेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो आ जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब समझ लेते हैं चौथा नंबर, इसका चौथा नंबर केवल टेन थीटा बराबर पूछेगा, टेन थीटा बराबर, तो हम लोग बोल देंगे रूट के अंदर इसको बोल देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब आइए अब एक और फॉर्मूले होते हैं। तीसरा नंबर एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये CAT निकल रही है, ये O है, ध्यान में रखिएगा। यानी इससे भी हम लोग 4 फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। पहला नंबर, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा रहने दे, कॉट को उधर भेजे तो हो जाएगा प्लस में, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस इसे बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अगर दूसरा नंबर में केवल पूछ दे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से समझिए, माइनस में कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर लिख दी, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर समझते हैं हम लोग। अब यहाँ से केवल कॉसेक थीटा पूछेगा, स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा नंबर लिखना चाहेंगे तो केवल कॉट लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर, ये O है, कॉट थीटा बराबर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट आ जाएगा,
तो रूट के अंदर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये 4 फार्मूला निकाल दिए, ये 4 यानी 16 और 17 18 19। यहाँ से फार्मूला हम लोग इतना निकाल लिए। तो देखिए 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला और 5 फार्मूला। यहाँ से 5 फार्मूला याद कर लिए। तो 5, 10 और 15 फार्मूले ये देख लिए। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करेंगे, इसे मन में याद करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब यहीं से मन में ही साइन स्क्वायर बचा करके कॉस को फेंकेंगे उस तरफ, साइन स्क्वायर बचा करके कॉस को इस तरफ लाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखे, साइन को इधर भेज देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब समझते हैं साइन थीटा बराबर, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसको भी याद कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक को इसी जगह पर रखें, माइनस में टेन को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइड में टेन को भेज दे, 1 को इस साइड में भेज दें तो माइनस में टेन इधर आएगा तो प्लस में टेन लिख दिए। अब 1 को इधर भेजेंगे, पहले ही से सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस में 1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से स्क्वायर इधर भेज देंगे तो रूट आ जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ बना दिए, सेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से निकाल दी। और सेम इसको भी उसी तरह किए हैं, इसको याद कर लेना, ये मेन फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा छोड़ दिए तो इसको इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज के 1 को इधर भेज देंगे तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। जब रूट को इस साइड में भेजेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा बराबर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। इतना आप लोग देख लिए। कुछ और फार्मूला है हम लोग देख लेते हैं जो कि इंटरचेंज करने पर क्या क्या आता है, ये अभी पढ़ना है। इसे कॉपी पर नोट कर ले और दिमाग पर भी नोट कर ले। तो आइए देखते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। मिटाने के बाद और फार्मूला आप लोग याद करते रहिए। तो ये 3 फार्मूला लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक फार्मूला लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक लिखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फार्मूला याद करेंगे, और जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करेंगे। और बात एक समझिए, एक और होता है फार्मूला, अगर दे दे इस तरह साइन 90 माइनस थीटा तो ये निकल के आता है कॉस थीटा। अगर इस तरह कर दे कॉस 90 माइनस थीटा तो ये निकल करके आएगा साइन थीटा। यहाँ से 2 फार्मूला बन गया। इसी तरह आता है इस तरह, tan 90 माइनस थीटा रहे तो निकल के आता है कॉट थीटा। यदि यह कॉट 90 माइनस थीटा रहे तो ये निकल के आएगा tan थीटा। इस तरह सीक्वेंस से आप लोग याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट बार बोले थे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, इस तरह लाइन से याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, एक दूसरे जैसा है, बाई 1 गेट 1 फ्री चल रहा है। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब करेंगे सेक, अगर 90 माइनस में थीटा करेंगे तो यह आ जाएगा कॉसेक थीटा, और एक करेंगे हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर करेंगे तो आ जाएगा सेक थीटा। यहाँ से भी एक फार्मूला बन गया, यहाँ से भी एक फार्मूला बन गया, यहाँ से भी ये फार्मूला है।
इसको भी आप लोग याद करिएगा। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो भी डिग्री में मान होता है साइन 30, कॉस 30, टेन 30, ये जितना भी होता है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जो कि पार्ट 2 नाम से रहेगा इसका। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पार्ट 1 रहेगा। अब ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही फार्मूला को छोड़ते हैं और इसको आप लोग याद भी रखिएगा। जैसे फर्स्ट बार में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बतलाए थे, वो सारे फार्मूला याद कीजिएगा। और जो अगला वीडियो बनाने वाले हैं उस पे हम लोग डिग्री में इसका मान याद कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा के जगह पर एंगल रख के कर हम लोग देखेंगे, जैसे साइन 30, कॉस 30, इस तरह से मान उसका देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।